जरूर इनवाइट कर। थैंक यू सो मच मैम एंड लेट्स स्टार्ट। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी इस 90 डे की क्लास में। जैसे कि हमारी 90 डे की क्लास है, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रगति से आगे की ओर चलती जा रही है और हम सभी सीखते जा रहे हैं उस तरीके से। हर रोज नया कुछ ना कुछ हमारा टॉपिक चल रहा है और हम देख भी रहे हैं अपग्रेडेशन के साथ हम अपना वर्क कर रहे हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहूंगी। मेरा नाम खुशी यादव है और मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ। जी हाँ, और अभी जो है मेरी स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और एमबीए की मैं स्टूडेंट हूँ। अभी डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए मैं कर रही हूँ और डीएनएम फैमिली से भी जुड़ी हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप सभी भी रेडी हो चुके हैं आई थिंक। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के बीच में मैं डिजिटल स्टेपिंग्स के साथ बहुत शानदार और जानदार तरीके से मैं हमारे ग्रेट सीएमडी सर राजेश कविता पुनिया सर का वेलकम करना चाहूंगी। आप सभी उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और होमवर्क आप जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, वेलकम सर। आपको साउंड मेरी क्लियर है, ऑडिबल है? प्लीज वेलकम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम सर। और सभी साथियों का स्वागत है इस जूम सेशन के अंदर। तो इसमें हमारे बेसिकली आज के दो टॉपिक रहेंगे। पहला जो आप कॉल कर रहे हो 1 लाख को लेके उसके ऊपर, और सेकंड जो कल हमने वीडियो सुना था, और काफी साथी ऐसे हैं कि जिन्होंने परसों वाला वीडियो था जो 342 नंबर एपिसोड है, तो उसमें से जो साथी अपनी शेयरिंग करना चाहें वो हमारे साथ कर सकते हैं। तो आप अपना हैंड रेज करके अगर आपका वीडियो से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और जो आपने कॉलिंग की उससे रिलेटेड अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक बार कुछ बेटा देखो अपना कोई साथी हैंड रेज है तो उसके हिसाब से। जी सर, मैं देखती हूँ। अभी कोई भी साथी है जो अपना होमवर्क शेयर करना चाहता है वीडियो के रिगार्डिंग? ओके, अरुणा मैम का हैंडल है। चलो बहुत बढ़िया, अरुणा जी को अनम्यूट करो आप। वेलकम मैम। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। सर वीडियो तो मैंने दोनों आज ही देखी है वेरी गुड। और वीडियो सच में काफी अच्छी थी। उन्होंने जो फ्लॉप फॉर्मूला बताया वो काफी अच्छा था और जो आज आपने डीआईएन फॉर्मूला बताया वो भी काफी अच्छा है सर। वो मेरा नहीं है, अमर चौधरी जी का ये बेटा है तो उन्हीं का, बट मैंने आज आप ही से सुना, मैं तो भूल गई थी। चलो वो जी दोनों शेयर कर दो ताकि सबको फायदा मिल जाए। जी, वो तो सर मैं 5 मिनट बाद शेयर करूंगी। पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। जी जैसे कि कल कल नहीं, आज ही मेरी किसी पर्सन से बात हो रही थी, तो हम्म। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपकी कंपनी 10 साल से चल रही है। हम्म। मैं कहा "सर, बिल्कुल चल रही है"। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आपकी कंपनी 10 साल से चल रही है तो आपकी हम्म। कंपनी में ऐसे बहुत सारे अचीवर होने चाहिए जो समथिंग 50 लाख से ऊपर हैं। हम्म। तो अगर नहीं है तो यानी कि आप लोगों ने काम धंधा तो कुछ किया नहीं। हम्म। तो अब इस बात का सर सही जवाब क्या दे सकते थे, वो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो। देखो इसमें पहली बात तो क्या है बेटा कि अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो 1 साल पहले हुआ है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि पीछे वालों में किसी ने 50 लाख रुपए नहीं कमाए। जैसे हमारे सत्यपाल जी है तो उनका जहां तक मेरे को ध्यान है उनकी इनकम टोटल अगर आप डीएनएम से करोगे तो 50 लाख से ऊपर है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सच्चाई अगर आप अस्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन में कभी सुधार भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो सर। ये बात भी एक सच्चाई है कि 10 सालों में डीएनएम को लेके जितना हमारा मतलब प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उस लेवल पे अभी हम नहीं कर पाए। हम्म। ये चीज भी सच्चाई है। अब ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि जैसे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो स्टार्टिंग लेवल में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छा राइज किया। जी। और ऐसे भी बहुत से हैं कि जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छा किया लेकिन उसके बाद वो उतना अच्छा नहीं कर पाए।
इसको अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल में बताऊं जो हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो 8th 10th क्लास तक पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो उतने अच्छे नहीं रह पाते। अरुणा जी, आप हैं मीटिंग में? जी सर, वो अनम्यूट हो चुके हैं, मैं एक बार करती हूँ उनको दोबारा। वेलकम मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, मैं हूँ बट मैं म्यूट हो गई थी, तो फिर उसके बाद ना आपकी आवाज तो मुझे आ रही थी बट आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। चल, कोई बात नहीं बेटा। जी तो अभी क्या है कि बहुत से ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे होंगे अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने स्कूल में, कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 8th 10th क्लास तक पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छा पढ़ाई किया। जी बिल्कुल सर। और इसका अपोजिट भी है, बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने 8th 10th तक बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद वो उतने अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए। जी तो अभी क्या है कि दोनों केस में अगर आप क्या देखोगे कि जो बंदा कभी भी किसी सत्र पे जाके पीछे के रिजल्ट को लेके और भविष्य के प्रति अगर वो लापरवाह हो जाता है, तो उसकी जो बड़ी सक्सेस है वो मेंटेन नहीं रह पाती। बिल्कुल सर। और इसका अपोजिट भी है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी सत्र पे जाके अगर वो जागरूक हो जाए और वो अपने अंदर वो सुधार लाने को तैयार हो जाए, तो मतलब पीछे अगर उसने बड़ी सफलता प्राप्त नहीं भी की है, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे सामने एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। ठीक है सर। फिर भी 5 पैरामीटर पे आप उनको बताओ भी डायरेक्ट सेलिंग में हमें सक्सेसफुल होने के लिए 5 पैरामीटर चाहिए, और फिर भी अगर उनको लगता है कि नहीं, हमारा तो माइंड सेट ये है कि भी जिसमें पहले ज्यादा सक्सेसफुल लोग हमें उसी में जाना है, तो भैया आज बहुत बड़ी कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिनमें बहुत बड़े बड़े लोग अचीवर्स हैं, वो उस कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। जी सर, उनका ये था कि भाई मेरी कंपनी में 500 से ज्यादा अचीवर्स हैं जिनके पास 1 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं। और जब भी कोई व्यक्ति आता है तो किसी भी कंपनी के अचीवर्स को देख के ज्वाइन करता है कि भाई आपके पास अगर इतने अचीवर्स हैं तो आप अपने अपलाइन को देख के ज्वाइन करते हैं कि अगर उन्होंने कमाया तो मैं भी कमा लूंगा। भी यहाँ पे बेटा दो बातें हैं। देखो, पहली चीज क्या है कि जो आज 500 से ज्यादा अचीवर है, अगर वो भी यही सोचते उस कंपनी में हम्म कि हमारे से पहले बड़े अचीवर होने चाहिए, तो क्या वो उस कंपनी को ज्वाइन कर पाते? नहीं कर पाते। तो फिर उन्होंने क्यों ज्वाइन किया उस कंपनी को? देखो, कोई उन्होंने भी कोई भी जो बंदा है उसके लिए जो फेवरेबल है वो अपनी मतलब टीम को वही लाइनें सिखाएगा। हम्म। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा जी हूँ? अभी उनकी टीम मतलब जो है उनके लिए फेवरेबल लाइन क्या है भी, जिस कंपनी ने बड़े अचीवर दिए हैं वही आपको कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। अब बिल्कुल। ये लाइन कोई उनकी कंपनी पहले दिन थोड़ी बोल रही थी। नहीं बोल रही थी सर। और वो अगर बोलती या वो 500 लोग ऐसे सोच के चलते, तो क्या वो 500 आज उस लिस्ट में होते? नहीं होते सर। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं भाई, या तो उन 500 अचीवर्स को देखे और हम बाकी चीजों को ना देखे और उस कंपनी में अपना जी जान लगाए। हम्म दूसरी चीज ये है कि भी मेरी बड़ी अचीवमेंट कहाँ हो सकती है, मैं उसका आकलन करूं और फिर मैं अपना जी जान लगाऊं। हम्म। दोनों ही रास्ते सही हैं, दोनों ही रास्ते अच्छे हैं, जो उनको अपने लिए सही लगता है उसको वही अपनाना चाहिए। ठीक है। तो सर जैसे उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम कहाँ एक छोटी सी कंपनी में फंस गए, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने अचीवर्स हैं, ये है वो है ऐसे है वैसे है। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला कि मैडम क्या आप करोगे? मैं क्या सर, मैं अपनी कंपनी में बहुत अच्छा कर रही हूँ और आप अपनी कंपनी में अच्छा कर रहे हो। ठीक है। और जैसा आपको लगता है कि भाई अचीवर्स की बात, तो जो आपने बोला वही मैंने बोला सर कि फर्स्ट डे किसी भी कंपनी में अचीवर्स नहीं होते। अगर सभी एक जैसा सोचते
तो फिर आप भी वहाँ नहीं होते और मैं भी यहाँ नहीं होती। तो देखो उस बात पे उसमें, वो थोड़ा-सा भड़क गए सर। देखो भड़कना नहीं चाहिए, अपने को भी जहाँ तक पॉसिबल हो उसके हमें कभी भी कंपैरिजन या कंपटीशन में बात लाने से बचना चाहिए। जी। अभी क्या है कि भाई आप इन 5 पैरामीटर पे, भाई हमें जैसे मान लो आप कोई गाड़ी खरीदते हो, हुँ, तो अब किसी कम गाड़ी का इंजन ज्यादा स्ट्रोंग है, हुँ, क्या सिर्फ इसी बेस पे आप उस गाड़ी को खरीद लेंगे? नहीं, तो हम बाकी पैरामीटर भी तो देखते हैं ना अपने। बिल्कुल देखते हैं सर। भाई किसी को फॉर्चूनर सूट करती है, किसी को जीप सूट करती है, किसी को मारुति सूट करती है, किसी को स्विफ्ट सूट करती है, किसी को महिंद्रा की सूट करती है, किसी को इलेक्ट्रिक सूट करती है, किसी को पेट्रोल सूट करती है, किसी को डीजल करती है, किसी को हाइब्रिड करती है। तो अगर हमने जी, कोई एक गाड़ी ले ली तो इसका मतलब ये थोड़ी है बी सही नहीं है, बिल्कुल सर। दोनों भी सही हो सकती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो भाई उनको भी थोड़ा सा उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और अपने को भी जब भगवान थोड़ी ऐसी स्थिति दे दे तो हमें एक दिन याद रखनी है भी हमें भी ऐसी बातों से बचना है। बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? जी। हाँ जी सर। हाँ, अभी एक चीज़ और पूछ लूँ सर छोटी-सी? हाँ, दो पूछो बेटा। जैसे आपने बोला कि भई कंपैरिज़न पे जित नहीं जाएँ तो बेटर है। पर सर क्योंकि हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे लोग हमसे खुद आके ये बोलते हैं कि या तो अगर हमारा प्लान अच्छा नहीं हुआ तो आप हमारे साथ आ जाओ और अगर आपका अच्छा है तो हम आपके साथ आ जाएँगे। ठीक है? तो उसमें वो थोड़ा बहुत कंपैरिज़न तो सर मुझे लगता है कि करना पड़ेगा। देखो तो क्या वो होता है कि अभी उस बात में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहली बात तो ये लाइन में थोड़ा सा इसमें कम हकमी हूँ कि अपने को ऐसे बोलना चाहिए। हुँ, दूसरी चीज क्या है कि आप उनसे ये पलट के पूछने सीख मतलब पूछना शुरू करो कि सर हुँ, आप किस आधार पे ये फैसला करेंगे भी आपका प्लान बढ़िया है मेरा प्लान बढ़िया है। ठीक है। आज मान लो आप मेरे को बोलते हो जी भी आप मेरा प्लान देख लो और मैं आपका देख लूं, अब हुँ, आप और मैं किस आधार पे फैसला करेंगे भी कौन सा प्लान बढ़िया है? ठीक है। आप बताओ। सर वो तो हर कोई अपने-अपने हिसाब से सोचता है। जैसे जिसको अरे जिसमें तो इनकम ज़्यादा लगी जब अपने अपने हिसाब से ही सोचना है फिर कंपैरिजन क्या करना है भाई? आप अपने हिसाब से सोच ही रहे हो, मैं मेरे हिसाब से सोच ही रहा हूँ, हुँ। तो ये फैसला कैसे होगा भी प्लान किसका बढ़िया है? ठीक है, अभी इस बात में ना सर 2 चीज़ें सामने आई मेरे तो और हम्म। किसी और की भी आई होंगी शायद, हम्म। कि कई बार क्या होता है कि अपना प्लान इनकम के मामले में उनके प्लान से ज़्यादा बेटर लगता है। तो वो कई बार क्या बोलते हैं कि जी आपका प्लान अच्छा है, बट मुझे तो क्या करना है मेरी वाली ही करनी है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, तो है वो ना तो सर? फिर पहले भी कर ही रहे थे, फिर कंपैरिजन करने हाँ, की क्या जरूरत थी? हाँ, अभी वो खुला चैलेंज तो दे देते हैं सर, पर वो करते मैं ऐसे ही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ दूसरी बेटा, उन बातों से उनकी इज्जत बढ़ रही है या घट रही है? कम हो रही है सर। तो फिर अपने को ऐसी बातों पे क्यों ध्यान देना है, या अपने जीवन में उन चीजों को क्यों अप्लाई करना है अपने को? जी। भाई जब हमें पता है कि ऐसी बातों से, ऐसे तरीकों से हमारी निगाह में सामने वाले की इज्जत कम हो रही है, तो हुँ, अगर वही एक्टिविटी हम करेंगे तो सामने वाले की निगाह में हमारी इज्जत क्या होगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नहीं बोलती हूँ सर किसी को ऐसे कि भैया आप अरे आओ और अगर हमारा बेस्ट निकले भाई तो मेरे कहने से बोलना या वो नहीं करना, मैं कह रहा हूँ भी हर चीज के लिए अपने को आत्ममंथन करना है इस चीज का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही मैं मेरे जो एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो मैं मेरे शब्द वचन वाणी को यूज कर रहा हूँ, उससे मैं मेरे जीवन स्तर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ या नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल, हमें इतना वैसा ही आकलन तो काम कर हमें अपने जीवन का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोग तो भी क्या करेंगे उसको आप और मैं थोड़ी देख सकते। बिल्कुल 100% वही करना चाहिए सर। और क्यों वो हमारे कहने से बदलेंगे भाई? बिल्कुल, हमें अपनी लाइफ को देखना है कि मेरी लाइफ कहाँ ज्यादा सही हो सकती है। भाई किसी ठीक को है सर। लगता है भाई मेरे को पुराने मतलब बड़े प्लेयर के साथ काम करना है, तो वो भी अपनी जगह सही है। किसी को लगता है नहीं मेरे को नए के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ ग्रो करना है, वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है सर।
क्लियर हो गया? जी क्लियर सर। हाँ, तो वो जिस लहजे में सामने वाला बोलता है, या हमें अपनी रिकॉर्डिंग भी बार बार सुननी चाहिए कि मैंने जिस लहजे में बात की भी, क्या वो मेरा लहजा वाजिब था। जी जी बिल्कुल सर। तो अगर हम उन चीजों पे होमवर्क करेंगे तभी तो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, और हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है। हाँ, जी वो बिल्कुल। एक लाइन आती है, अभी आप फूल बन जाओ, मधुमक्खी तो अपने आप आएगी ऊपर। बिल्कुल सर। चलो, और कोई सवाल जी है तो आप बताओ। नहीं, अभी तो सवाल तो खत्म हो गया सर। वीडियो के बारे में अगर आप कहें तो बात कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और वो बीच में एक दो चैट आए थे, तो खुशी बेटा उनका आप चैट में रिप्लाई कर दो, ताकि हाँ, आप अपना चीज करो। जी सर, ओके। जी सर, एक जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तब उन्होंने एक बात बोला था कि रिप्लेस की जगह हमें रिप्लस करना है। हम्म। तो ये बात सर मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हमें रिप्लेस क्यों करना है किसी को, किसी भी चीज के लिए हमें उसमें प्लस करना है। हम्म। और एक जो उन्होंने फ्लॉप फॉर्मूला बताया था और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी दिया था। तो फ्लॉप में सबसे पहला है जी एफ। एफ का मतलब है फियर, यानी कि हमें जिन जिन चीजों से डर लगता है या जिन चीजों का हमें फोबिया है। हम्म। सेकंड है जी एल। एल यानी कि लेजीनेस, जो हम काम को ना करने के बहाने बनाते हैं या आलस जिसको कह सकते हैं। एक है ओवर थिंकिंग, ओ, यानी कि ओवर थिंकिंग, कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हैं, हम सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं है। हम्म। और पी यानी कि प्रोसेस्टिनेशन। हम्म। सर फिर से भूल गई होंगे, इसका मतलब है कि काम को बार बार टालना, हम्म। जो हम काम की टाल मटोल करते रहते हैं। तो हम्म। उसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था कि अगर आपको डर लगता है या फोबिया है तो उसको सबसे पहले हम्म। फेस कर लो। फेस करना बहुत आसान है। हम्म। आपको लगता है कि पता नहीं मैं इसको फेस करूंगा तो क्या ही हो जाएगा, बट फेस करना बहुत आसान है। जो आप मुश्किलें झेल रहे हो उससे ज्यादा आसान है ये। हम्म। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो लेजीनेस है उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि लीव इट। हम्म। और जो ओवर थिंकिंग है उसको किस ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्व करना है खुद को हर चीजों की। और हम्म। उसके बाद में बोला कि जो ये टालना है, यानी कि काम को टाल रहे हैं, उस उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करो, काम को करते रहो, बार बार करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब आप इसको बार बार करोगे तो धीरे धीरे करके वो जो आप काम को टाल रहे हो उसकी आदत काम करने की आदत में बदल जाएगी। हम्म। ठीक है। और उन्होंने बोला था कि मेंढक खाने वाली एक बात चली थी सर, कि इसका मैं ये समझ पाई कि जो मुश्किल काम है ना उसको सबसे पहले ये खत्म कर लो। एक किताब है बेटा, अभी इसका इंग्लिश में नाम तो मेरे को याद नहीं, ईट फ्रॉग फर्स्ट ऐसा कुछ करके है वो, अगर आप सर्च करोगे तो। जी जी जी। और हिंदी में इसका टाइटल है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। जी हाँ जी। जी। तो उन्होंने ये बोला कि सबसे मुश्किल काम जो आपको लगता है ना उन्हें सबसे पहले खत्म कर लो। अगर उसको आप हम्म। खत्म कर लोगे ना तो सारा दिन आप में जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो अलग ही लेवल का रहेगा, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने कर लिया, अब जो बचा हुआ है वो तो मैं फटाफट से कर लूंगा। हम्म। तो बहुत अच्छी बात थी सर कि हम मुश्किल काम से हमेशा बचते रहते हैं कि वो लास्ट में करेंगे, बट सबसे पहले वही करना चाहिए। और हम्म। जैसे उनसे पूछा था कि भाई आप क्या समझते हैं चुनौतियों को, तो उन्होंने बोला था कि हीरो या महान बनने का अवसर। तो ये हम्म। लाइन बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डू इट नाउ, यानी कि DIN, जो आपने भी बताया। और एक फॉर्मूला उनका था जी SMS करके। ये बहुत हम्म। बढ़िया फॉर्मूला सर मुझे लगा। और इसमें उन्होंने बताया कि शब्द बहुत बढ़िया हैं, शब्दों की ताकत को समझो और जो शब्द आप अपने जीवन में बोल रहे हो उनको बदलना शुरू करो। हम्म। और मतलब उन्होंने बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन हर इंसान को करनी चाहिए।
अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो जो मतलब जो इंसान ने खुद ने उसने वो जो बना रखे हैं ना अपने आवरण, वो आप खुद नहीं हम्म बदल सकते। तो मेडिटेट करोगे तो वो चीजें बदल जाएंगी। हम्म और एक उन्होंने कहाँ का मतलब समझाया सर, हम्म कि हम बात करते हैं क्यों कैसे, पर हम कहाँ पे बात नहीं करते। तो वो कहाँ हम्म बहुत जरूरी है कि आपकी संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम्म उन्होंने एग्जाम्पल दे के समझाया कि कहाँ इतना हम्म इम्पोर्टेंट है, जिसका कहीं ना कहीं बहुत महत्व है। हम्म। जी। और सर बस अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। वेलकम बेटा। जी थैंक यू सो अभी मच। खुशी जी एक साथी है हमारे जो टाइप कर रहे हैं, प्लीज एक बार उनको अनम्यूट कर दो आप। जी सर, बिल्कुल करती हूँ सर। हाँ जी। वेलकम सर, मैंने आपको पॉपअप शेयर किया है, वीके नाम से है। हाँ हेलो। जी। नमस्कार जी। नमस्कार हाँ सर। नमस्कार विकी सर, वेलकम है सर आपका। हाँ जी सर, मैं राजस्थान गंगानगर से बोल रहा हूँ, विनोद कुमार। आओ जी विनोद जी, स्वागत है सर आपका। हाँ जी सर, मेरे को आज ही जूम का लिंक मिला तो मैंने देखा कि जूम मीटिंग में ना बहुत कम लोग हैं। तो हम्म ये कंपनी तो बहुत पुरानी बताई जा रही है, 2015 से स्टार्ट है हिसार हरियाणा से। हाँ जी हाँ जी। तो मैं सोचा इतने कम लोग कैसे हैं, मतलब वो इतनी पुरानी कंपनी है। तो क्या आप बताएंगे कि इस कंपनी के अंदर मतलब कितने प्रकार के प्रोडक्ट हैं और क्या क्या काम करते हैं, देखो या विनोद जी उसका उसके लिए कोई वीडियो हो तो। वैसे तो सर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन फिर हम्म। भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सर, हमारा मेन काम रहता है आयुर्वेदा और बायोमैग्नेटिज्म पे, और कुछ प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे भी है और एफएमसीजी पे भी है। अच्छा, टोटल कितने प्रोडक्ट है कंपनी में? अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लो 45 के आसपास है सर। हम्म, मतलब एग्रीकल्चर के भी है, होम केयर के भी है, और मेडिसिन भी है। मेडिसिन तो उसको हम शब्द यूज नहीं देंगे सर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक, ओके। हाँ जी इसमें बताया जा रहा था कि शुगर पे रिजल्ट है इसका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैक पेन पे भी है इसका रिजल्ट, हाँ कमर दर्द उसमें, में। हाँ है सर उसमें बायोमैग्नेटिज्म और हमारा एक ऑर्थोइल है, अगर आप दोनों को यूज करते हो तो काफी अच्छा रिजल्ट रहता है उसका। दोनों करने पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा ना? करना पड़ेगा शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ऑर्थोएल कितने का है, वो आइडिया? सर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है विनोद जी, मैं थोड़ा चलिए माफी ठीक चाहूंगा है। अभी वो, अगर आप नो, थोड़ा सा। ओके। हाँ लेकिन अगर आप कुछ चलिए। टाइप कर रहे थे, वो कोई विशेष वाला पूछना चाहो तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा गुड मैनर्स में भी काउंटर नहीं होता है ऐसे बीच बीच में टाइप करना। आप हैंड रेज करके आप अपनी बात रखो जो करना है वो। नहीं नहीं, वो हैंड रोज तो सही है आपकी बात, मैं सोचा ये मीटिंग की नहीं है। आपकी बात से सर, आप एक अच्छे सभ्य इंसान और एक मतलब अनुभवी लीडर लग रहे हो मेरे को। तो जी। आगे भी किसी जूम में जाओ तो आपको बात रखनी है तो अपनी हैंड रेज रखे रखो आप। वो मैं भूल गया था सर। चलो कोई मैं बात हैंड नहीं रेस है ही तो। करता हूँ। हाँ, हैंड रेस ही करता हूँ, वो कुछ पूछना होता है तो। चलो लेकिन कोई मेरे को बात वो नहीं। चैटिंग में जवाब मिल रहा था कंटिन्यू। वो तो मेरे ये मतलब था उस सर तरफ भी ध्यान ही नहीं एक दिया। लाइन। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये तो कई बार हो हम्म, जाता है सर, हमसे भी हो जाता है। जी। और कोई जी। ऐसी विशेष चीज विनोद जी आप पूछना चाहो तो अच्छा लगेगा आपसे बात करके अभी। बस यही है कि इसको चलाने वाले जो है कितने पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कंपनी के ओनर रह चुके हैं पहले किसी के, या फिर मतलब किस फील्ड से हैं, ये थोड़ा सा मेरे को उनकी जानकारी चाहिए जो इसके वो ओनर हैं। सारी की सारी बातें सर, जिन साथियों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। फिर भी आपको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग में 25 साल से हूँ, सन 2000 से।
और हमारे सतीश जी और सुमन बहन जी है, वो सन 2015 से उन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। तो सतीश जी और सुमन बहन जी इसका प्रोडक्ट का और लीगल देखते हैं और मैं इसका एजुकेशन सिस्टम देखता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू विनोद जी। फिर भी जिस साथी ने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनसे मेरा नंबर लेके, अच्छा वो म्यूट हो गई, एक बार खुशी बेटा दोबारा देखो जी विनोद जी को। जी जी सर, कंटिन्यू। हाँ जी हाँ विनोद जी। सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर आपसे टाइम निकाल के बात। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर ले लो, रमेश जी का नंबर हम्म, इसमें आया हुआ है, और जिस हम्म, साथी ने आपको इनवाइट किया है आप उनसे भी बात कर हम्म। सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सर थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर अच्छे हों तो थोड़ा लीडर को आसानी होती है काम करने में। मैंने कभी वैसे प्रोडक्ट बेस में किया नहीं है, लेकिन मेरा मूड बन रहा है काम करने का भी प्रोडक्ट बेस में। मैं जी, बहुत इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज़्यादा किया हूँ। बहुत बढ़िया विनोद जी, वो भी आपका स्वागत है सर। और फिर भी जी मैं कहूँगा सर कि जिस भी साथी से आप बात करेंगे अपनी चीज़ की सभी तारीफ करेंगी। जी, वो तो तो मैं सुन ही रहा हूँ, तारीफ तो सुन हाँ, ही रहा हूँ जब से प्रोडक्ट हाँ की। तो अपने, लेकिन हाँ, लेकिन फिर अच्छा भी लगा सर। आप सर जांच परखें, और ठीक इसमें सर एक चीज को फोकस करके आप डिसीजन मत लेना, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको सबसे बेस्ट लगे जी आपको वही काम करना चाहिए। वो चीज जी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर भी कर देता हूँ और सभी साथियों को भी। पहली चीज क्या है सर कि उस कंपनी का प्रोफाइल जरूर चेक करें विनोद जी। प्रोफाइल में हमें 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए कि वो लीगल है या नहीं, एथिकल हम्म, है या नहीं। एथिकल का मतलब क्या है कि वहाँ पे अगर पावर लैग मिल रही है, सेटिंग मिल रही है, या इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छी लग सकती है, अल्टीमेटली वहाँ पे हमारा कैरियर बनाने में चैलेंज ही चैलेंज आते हैं। और जी तीसरी चीज क्या है सर भी, उस कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन सही है या नहीं। मैं फाइनेंशियल डिसीजन की मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल डिसीजन सही हो रही है, तो अगर वो कंपनी अभी बड़ी नहीं है तो भी उसके भविष्य में बड़े बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल डिसीजन सही नहीं हो रहे, तो आज अगर वो बड़ी भी है तो वो बड़ी रहेगी नहीं भविष्य में। दूसरा चीज हम्म, जो हमें देखना चाहिए कि हमारा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। क्योंकि हम, हो सकता है कि हमने कुछ जांचा परखा समझा हो, लेकिन कल को जो हमारी टीम में लोग आएंगे तो हमारे चारों तरफ उस प्रकार के लोग आएंगे कि जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है तो वहां पे हमारे को खुद को और अपनी टीम को डेवलप करने में आसानी रहती है। तीसरा जो हम्म, पार्ट है सर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में आपको 5 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए कि वो यूजेबल है या नहीं, अफोर्डेबल है या नहीं, रिपीटेबल है या नहीं, और रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं। इन 4 चीजों में से अगर एक भी चीज प्रोडक्ट में नहीं है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने में आपको बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा, और शायद रीपरचेज करने में और भी ज्यादा चैलेंज आएगा। और एक चीज दूसरी, मैं और पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि इसको ज्वाइन करने के लिए कोई कंडीशन तो नहीं है कि आप अगर इस कंपनी में ज्वाइन है तो आप कोई दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, या अगर कल को जाके अच्छा पे आउट बनने लगे तो आप इस तरीके की कंडीशन तो नहीं लगाएंगे? अगर अनएथिकल एक्टिविटी करोगे तो 100% लगेगी सर, अनएथिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो नहीं मतलब लगेगी। आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी अगर आप इस कंपनी आईडी में? आईडी नहीं सर, पुलिस थाने में देके जेल भी करवाई जाएगी अगर कोई अनएथिकल हाँ, एक्टिविटी करेगा तो। नहीं और अनएथिकल के अनएथिकल मतलब मैं समझे एक्टिविटी नहीं। नहीं करेगा तो हम किसी के खिलाफ क्यों बोलेंगे भी, हम तो ये लीडर तैयार नहीं, ये करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। वो तो चलो है, जो अगर कोई गलत करेगा वो तो जाएगा ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं और हम दूसरी कंपनी में काम करें अब उसमें क्या तो होता है आप। विनोद जी, मान लो आपको कल को कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बन गया और हम्म, आप हमारी मीटिंग सेमिनार में आ गए, यहाँ पे खुसर फुसर करोगे लोगों के साथ, नहीं वो तो आपकी तो बात फिर सही है, वो तो आपकी गलत हो गया ना कैसे फिर। रिस्पेक्ट होगी, कैसी आईडी चलेगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत हो गया।
लेकिन हम एक आपने भाई अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो हमें क्या मतलब है भाई, आप अपना भुगतो उसको, प्रॉफिट है तो एंजॉय करो। लेकिन जी आप जी ये सोचो कि भी मैं बड़ा लीडर बन के दादागिरी करूंगा, या बड़ा लीडर बन के मेरी चलनी चाहिए, मैं कुछ भी करूं, तो वो चीज सर पॉसिबल नहीं है। वो तो सर किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ कंपनियों में होता है कि बड़े लीडर होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस लीडर देखो की हो, इसकी रखो। तो वो तो किसी कंपनी में अगर है तो वो तो कंपनी का देखो कोई नुकसान है अगर वो अगर ऐसा करेगा तो। हाँ, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है सर, भी ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा हम्म होना चाहिए, अगर वो सही है और सबके लिए फेवरेबल है तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए होना चाहिए, तो वो चीज नहीं चल पाएगी जी। ओके सर, भाई। अगर धन्यवाद। कोई ऐसी चीज है और वो बड़ा लीडर भी नहीं है, वो बिल्कुल नया ही बंदा है, कोई उसने 2 दिन पहले ज्वाइन की है, लेकिन हम्म भगवान ने उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार दे दिया भी जिससे सबका भला हो सकता है, तो हम हम्म उसका स्वागत करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। लेकिन एक कोई बहुत बड़ा लीडर बन गया, उसकी महीने की 50 लाख इनकम हो रही है, उसके एक इशारे के ऊपर तुत्ती बोलती आंधी चलती है, लेकिन अगर कल को वो कोई ऐसी बात बोलेगा जो सबके हित में नहीं है, तो उसकी नहीं मानी जाएगी। हम्म। क्लियर हो गया आप? जी जी सर। हमारे लिए इंसान बाद में है, वो बात उसकी सही है या नहीं है वो पहले है। ओके सर, ओके। क्लियर हुआ आप? जी क्लियर है। हाँ, और ये चीज विनोद जी नहीं होती हमारे यहाँ पे भी, मान लो बड़ा लीडर है, वो ये बोल दे भी इस टीम को इधर शिफ्ट कर दो, इस टीम को इधर शिफ्ट कर दो, इसका नाम चेंज कर दो, इसको इधर कर दो, वो चीज हम्म हमारे वहाँ पे मतलब हम्म पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला था भी जहां पर भी आप जाओ, वो कंपनी एथिकल है या नहीं उसको पहले जांच लो। वो तो सर अब बाद में पता चलता है, ऐसी हरकतें हैं जब पोजीशन तो पे मैं तो जाते हैं तभी पता चलता है ना। विनोद जी, मैं तो आपको कहने लग रहा हूँ, और मेरे ख्याल में जितना स्पष्ट मैं बोलता हूँ इतना शायद कोई बोलता नहीं होगा। हम्म। भाई अभी तक मेरे को पता चली गया आपकी बातों से, आप ज्वाइन नहीं है, मैं आपसे मीठी मीठी बात भी कर ही सकता हूँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नहीं विनोद जी आप आ जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, फिर भी अगर कोई हो गया हम्म तो मैं बैठा हूँ ना। हम्म। मैं ये तो नहीं बोल रहा आपको, सही सही। मैं कह रहा हूँ भी कोई भी इंसान से उसका नाम धर्म जाति उसका कुछ भी हो, उसका ओहदा कुछ भी हो, अगर वो एथिक्स पे है, बेसिक्स पे है, तो हमारे लिए वो आदरणीय है, सम्मानीय है, उसको हम बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा दर्जा और उसकी बातों को सम्मान करेंगे। लेकिन अगर हाँ कोई चालबाजी से, कोई उल फजूल तरीके से, या कोई दाएं बाएं सेटिंग करके यहाँ पे आगे कोई वो करता है, तो उन लोगों हाँ। के लिए ना हमारे पास आज जगह है, ना भविष्य में कोई उम्मीद है। हम्म। अगर आप चलिए। सच्चाई पे, अच्छाई पे, भलाई पे, नेक कर्म करके, मेहनत करके जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और हम्म अगर और कोई चीज मिक्स करना चाहते हो तो सर फिर मतलब अपनी 2 महीने 6 महीने के बाद राम रमी होगी, इससे पहले आज ही कर लो चाहिए। सही। सही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी खुशी जी। जी सर। नेक्स्ट साथी बेटा। नेक्स्ट साथी अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। बताओ तो। जी सर, वीडियो भी देखी थी मैंने, मैं नोटबुक निकाल लेती हूँ मेरी। निकालो, और उसमें कोशिश ये करना जो रोना जी ने पॉइंट बताए भी आप उनसे अलग बताओ। ओके। अभी बताती हूँ सर। हाँ जी, कोई नहीं, आराम से समय लो बेटा। नहीं नहीं, ले लिया सर। सर कॉलिंग तो वो वाली चल रही है जैसे वो रमेश सर ने हमें समझाया था, सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर्स पर भी और व्हाट्सएप पर भी।
तो उसके उसमें अकॉर्डिंग बेटा जो हम पहले कर रहे थे अभी कर रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या लग रहा है अपने को? इसमें भी डिफरेंस आ गया सर। पहले जो ये वाला करते थे हम ही हाँ जी। मतलब कि अभी जैसे अपन या तो सीधा शेयर कर रहे थे वीडियो और पोस्टर, हम्म। हम्म। और अभी हम सामने वाले को क्यूरियोसिटी जगा के अब पूछ रहे हैं ना, उसमें भी फर्क आ रहा है। मतलब हम्म। सामने से ये कि क्या आप 1 लाख का सवाल का जवाब देकर क्या आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब देकर? तो हम्म। अगर वो बोल रहे हैं यस, तो देन फिर आगे वाला प्रोसेस, आगे से ये भी आ जा रहा है नो। 2-3 व्यक्ति है जिससे मेरी कल बातचीत हुई थी, उन्होंने आया था नो। तो फिर वो हम्म। वाला मैसेज कि अगर आप ये देख लेते तो क्या पता आप कुछ अच्छा कर जाते, या फिर आप औरों को अच्छा बता सकते थे। तो कहता हम्म। है ऐसा भी है क्या? फिर मैंने बोला हाँ जी हो सकता था। तो कहते हम्म। पूछो फिर आता है कि पूछो फिर, मतलब या तो अच्छा। यहाँ से या तो वहां से। हाँ जी। हम्म। फिर हाँ, फिर उसके बाद वो वाला ऑप्शन दिया जाता है कि ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, अभी मैं आपको ये वीडियो और ये शेयर करती हूँ, और फिर उसके साथ वो पूरा मैसेज। फिर हम्म। कहते हैं कि ठीक है मैम, लेकिन ये है कि क्या ये रियल है? अब रियल के लिए भी वो पोस्टर के साथ वो वीडियो तो गई गई। हम्म। हाँ, और फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, अब फिर उसको करके देखेंगे। अब आज जिनसे जिनसे पूछा कि क्या आपने वो कर किया सर्च, तो बोल रहे हम्म। कि सर्च तो किया लेकिन इसका कोई कोई जवाब तो नहीं मिल पा रहा हम्म। कहीं पे। हाँ, हम्म। तो फिर वही वो बात वहीं से कि अगर जवाब नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप हमारे साथ वर्क कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम्म। अभी तो आप सवाल पूछ रहे थे और आप काम का भी बताओगे। हम्म। तो फिर वही बोला कि हाँ जी, मतलब आपने यहाँ तक देख लिया कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप या तो फिर अब इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर सकते हो। फिर वो बोल रहे हम्म। हैं कि आगे से हाँ, एक दो जने पर मैंने प्लान शेयर किया आज, एक तो पीडीएफ भी और अपनी वीडियो भी। हम्म। जी सर, अब फिर वो फॉलोअप चल रहे हैं उनके। तो अभी देखते हैं आगे। है, मेरे को फेथ है कि हाँ अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो इसमें मेरे कहने से आप एक काम और करना बेटा, बताओ सर। जो ये सेम सवाल आप टाइप करके पूछ रहे हो ना, कल 10 कॉल करके और पूछना। ओके। अभी पता है आपको क्यों रिजल्ट मिल रहे हैं अभी? हाँ जी। क्योंकि आप यहाँ पे समझा नहीं रहे किसी को, हाँ, ये भी है सर। आप सवाल पूछ रहे हो। हाँ जी। और जो मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, उस कॉल रिकॉर्डिंग में आपने किसी से कोई भी सवाल नहीं पूछ रखा। हाँ नहीं समझ आ रहा है पूछ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। और जितना ज्यादा आप समझाओगे लोग आपसे दूर भागेंगे, जी। और जितना ज्यादा पूछोगे लोग आपसे समझना चाहेंगे। हाँ जी सर। क्लियर हो गया ये। जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सभी साथियों को, क्योंकि कुछ साथियों के दिमाग में जो मेरी बातचीत हुई उससे उनको क्या लग गया कि कॉल तो करते हैं तो हमारे से लोग ठीक से बात नहीं करते और व्हाट्सएप और इस पे कर लेते हैं। जी। तो वो ठीक से बात इसलिए नहीं कर रहे भी आप उसके पास व्हाट्सएप कर रहे हो या फेसबुक से कांटेक्ट कर रहे हो, वो ठीक से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि आप उनसे ठीक सवाल पूछ रहे हो। ठीक सवाल पूछ रहे हैं, हाँ जी सर। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब जो चीज आप कॉल पे बोल रहे थे वही चीज आप टाइप करके भेज दो, अगर आपके पास सही उत्तर आ जाए तो। चांसेस कम है। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी। और जो आप अभी टाइप कर रहे हो वो चाहे आप बात कर लो लोगों से, फिर भी आपके सामने सही उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। जी। तो वो सामने वाला सही उत्तर देगा या नहीं देगा वो इस बात पे निर्भर नहीं है कि हम उसको चैट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। ओके। वो इस बात पे निर्भर है कि हम उससे सही सवाल पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे। ये नहीं पूछ रहे। जी सर, ये तो मैंने सोचा था, ये 2 दिन ना मैंने यही वर्क किया। अच्छा। हाँ, कॉल कॉल पे तो नहीं, लेकिन ये अपना मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे यही वर्क चला, स्टेप टू स्टेप वाला। हम्म। तो हाँ जी, आगे से अच्छे आ रहे थे, और सामने से फिर मतलब रिप्लाई आते थे कि जी मैम बताओ, बताओ, पूछो। हम्म। ये नहीं कि सीधा पूछो, सवाल क्या है पूछो। चलो आप है ना मेरे कहने से एक बार जो ये अपना मतलब टेक्निक जो आप यूज कर रहे हो, सेम टेक्निक से आप कॉल करना।
तो उस कॉल में फिर क्या आता है वो चीज मैं एक बार ही जानना चाहूँ। ठीक है सर। ठीक ओके। है। हाँ जी। और अभी रिंकू जी ने एक टाइप किया था, वो देखना क्या है, वो मैं पढ़ नहीं पाया उसको। जी बिल्कुल सर, मैं अभी देखती हूँ। रिंकू, गुरुजी मेरा होमवर्क कंप्लीट है बट मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए सॉरी। चलो कोई बात नहीं, कई बार स्थिति हो जाती है। हाँ और जी। सोनिया बागड़ी जी हैं क्या? हाँ जी सर है। एक बार देखो अगर वो अनम्यूट हो सकती है तो। बिल्कुल सर, अभी करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी गुरुजी, कैसे हैं आप? आप भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। जी सर, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। तो आपने वो नई टेक्निक को यूज करना शुरू किया, रमेश जी ने जो बताई थी हमें? जी सर, करना शुरू किया है। तो क्या रिस्पॉन्स है उसका? रिस्पॉन्स ये है सर, जैसे पहले क्या होता था कि डायरेक्ट हम, मतलब जो मैं मेरा अगर अनुभव बताऊं कि पहले क्या था कि रिस्पॉन्स, मतलब पहले अपनी बात रखते थे तो डायरेक्ट उनको ये लग रहा था कि हम अपनी बात बता रहे हैं तो भी किस सिचुएशन में है, किस बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो उनको वो डायरेक्ट ऐसा लगता था कि इनको अपनी बात करनी है, इसलिए वो हम्म। रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन अब अगर बात करूँ तो क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो रही है एक तरीके हम्म। से, उनसे परमिशन हम्म। ले रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि हम उनसे एडवाइस मांग रहे हैं। पहली बात तो ये लग रहा है। और फिर हम्म। जब उनको जब क्वेश्चनिंग का पता चलता है और कहते हैं कि जी आप बताओगे, आपके पास हमारी मतलब कि अथॉरिटी है आपके पास कि आप बताओ कि हम गलत हैं या सही हैं, हम्म। और आप प्रूव करोगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। हम्म। यहाँ से जो शुरुआत हमने करनी शुरू की है कि पहले बंदे से क्वेश्चन 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 कर रहे हैं, तो हम्म। पहले से ज्यादा रिस्पॉन्स आना शुरू हुए हैं। हम्म। ये रहा है गुरुजी। और मेरा एक्चुअल में पर्सनली अगर बात करूं तो अभी इस वीक 3-4 दिन से थोड़ा सा फोन से टच मतलब है नहीं उस तरीके से। मैं वीडियो का और कॉलिंग का कर नहीं रही थी, को तबीयत डाउन है तो फोन सा मुझे थोड़ा सा वॉइस वगैरह से दूर रहना था। तो जितना हम्म। हो पा रहा है वो चैटिंग का ही कर रही हूँ। तो वहां से और बहुत। भी मतलब बेटर रहा, कहीं ना कहीं जो चीज होती है वो अच्छी ही होती है। चलो, जब आप थोड़ा अच्छा फील करो तो जो टेक्निक अभी आप उस पे कर रहे हो चैटिंग में, जी आप सर। एक बार वही टेक्निक कॉलिंग में जरूर लगा के देखना 10 कॉल के लिए, ताकि ठीक है। हमारे को ये टेक्निक कंफर्म हो जाएगी कि ये टेक्निक काम कर रही है, चैटिंग से फर्क नहीं पड़ रहा। जी सर, बिल्कुल। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हाँ जी। हूँ? और अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर हम हर जगह सही टेक्निक का यूज करेंगे, सही सवाल पूछने पे जोर लगाएंगे। बिल्कुल सर। एक्चुअली मैं अभी सोच भी रही थी, जो लास्ट टाइम हमने बुक रीड की थी, सवाल ही जवाब है, हम्म। और मैंने अभी मतलब उस बुक को उठाया और फिर जैसे अंडरलाइन किया हुआ था सर, आपकी तरह हाईलाइट करती हूँ मैं भी बुक हम्म। को। तो मैंने दोबारा से उनको देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं तो ये बात भूल ही गई। तो फिर मेरे को वो आपने जो मेरे को व्हाट्सअप किया हुआ था मैसेज के बीच बीच में समझाने की भी लालसा उत्पन्न हो रही है, फिर मेरे को याद आया कि हाँ मैं कर तो कहीं ना कहीं वही रही हूँ। भी मेरे को टेक्निक यूज तो करनी है बताने की समझाने की, पर क्वेश्चन पहले पूछने हैं। भी हम्म। मैं उस सिचुएशन में लेके ही नहीं आ रही कि सामने वाला सुनने को तैयार तो हो। हम्म। मतलब क्या होता है सर कि हाँ ये फील होता है कि हाँ भूल जाते हैं बहुत बार। तो वो कहीं ना कहीं तो वही चीजें कर रही हूँ सर अभी, खुद के ऊपर काम कर रही हूँ 3-4 दिन से, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ क्या और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, जिससे हम रिजल्ट्स लेके आ पाए। तो किया है सर, वो बुक निकाली है, उनको थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है, और जैसे आप कह रहे हैं अभी चैटिंग का, उसको कॉलिंग के ऊपर लेके आते हैं सर। हाँ, क्योंकि देखो वो टेक्निक सही है तो हमारे पास सही लोग छंट के आ रहे हैं। ये बात और तो है अगर सर। हमारी टेक्निक सही नहीं होगी तो यहाँ पर भी लोग फिर वैसे ही आएंगे अपने पास। बिल्कुल जी। चलो बहुत बढ़िया। तो वो वीडियो सुनी थी आपने? ये वीडियो नहीं सुनी सर। उससे पहले जो अमर चौधरी सर की थी वो वीडियो मैंने सुनी है। ये कोशिश तो की थी पर 5-7 मिनट सुनी थी बस, बाकी नहीं सुन पाई हूँ। पर हाँ चलो। वीडियो बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत पहले मतलब शॉर्ट्स वगैरह देखे थे, इतना तो मेरे को अंदाजा लगा सर, सच में बहुत अच्छी वीडियो है।
और थोड़ा थोड़ा करके मैं सुनूंगी सर एक दो दिन तक भी। चलो कोई बात नहीं। जी सर। चलो, ठीक, ओके। थैंक यू सर। अभी और कोई साथी है हमारे पास, खुशी बेटा, जिसने हैंड रेज किया हो? हमारे पास अजय सूर्यवंशी जी है हिमाचल से, जोनी जी हैं। सुमन मैम का हैंड रेज हो गया सर। सुमन जी को अनम्यूट करो। वेलकम मैम। थैंक यू खुशी मैम। नमस्कार भाई जी। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी, हाँ जी। ये हमें पता चल गया अच्छे से कि हम सवाल पूछते हैं तो मतलब आगे से अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं और हम हम्म बेटर भी फील करते हैं। पर हम हम्म बात करते वक्त ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं? मैंने भी अपनी रिकॉर्डिंग सुनी है हम्म और मैं मतलब वो सोच रही हूँ बार बार कि इतना मतलब हर कॉल के बाद सोचते भी हैं और फिर भी पटड़ी से उतर जाती है गाड़ी। देखो बहन जी, इसमें क्या है कि मतलब जो हमारा दिमाग है ना, इसको आप, आपके घर में वो गेहूं वाली टंकी रखी है? हाँ जी भाई जी। अभी उसमें क्या भरा हुआ है? गेहूं है और कणक। कुछ? गेहूं है। गेहूं है, कनक है। हाँ। तो अभी आप जब भी उसके नीचे से वो खोलते हो तो उसमें से क्या निकलती है? गेहूं निकलते हैं। गेहूं निकलती है। हाँ तो जी। अभी जो अपना मुंह है ना, ये तो वो है छोटे वाला सुराख, अच्छा। जिसको चिटकनी लगा के रखते हो तब तक तो उसमें से कुछ निकलता नहीं, जैसे ही उसको खोलोगे तो उसमें से गेहूं निकलती है। जी भाई जी। और जो हमारा दिमाग है वो है टंकी। अच्छा। अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई आप कोई भी ऐसी चीज बोल के दिखाओ जो आपके दिमाग में नहीं है, तो आप बोल सकते हो? नहीं, वो सबसे पहले सोचना ही ये शुरू होएगा कि दिमाग में क्या क्या है। क्लियर हो गया? तो अपने मुंह से निकलेगा क्या? जो दिमाग में है। दिमाग में। अब अपने दिमाग में वो डलता कहाँ से? अब टंकी में तो ऊपर से डलता है। जी। अब दिमाग में कहाँ से डलता है कि अपनी आंखों से, जी। अपने कानों से, हाँ जी। अपने नाक से, हाँ जी। अपने जीभ से हाँ जी। और अपने स्पर्श करने से। हाँ जी। ये पांचों चीजों की चीज है, ये स्टॉक अपने दिमाग में हो जाता है। जी। और इस दिमाग को ये नहीं पता भी क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है। जो चीज आप बार बार करोगे वो चीज इसमें स्टॉक होती रहेगी। हाँ जी। यहाँ तक चीज क्लियर होगी आपको? बिल्कुल क्लियर होगी। अब हमें ये समझ आ गया भी हमें गेहूं की बजाय अब बाजरे की रोटी खानी है, बाजरे का स्टॉक करना है। हाँ जी। तो अब टंकी को आप खाली तो कर नहीं सकते एकदम से, हाँ जी। तो जितनी जरूरत है उतना ही तो निकालेंगे। हाँ जी। लेकिन अपन ने उसमें क्या कर दिया कि रोजाना की 2 किलो 5 किलो बाजरी डालनी शुरू कर दी ऊपर से। हाँ जी। तो अब अगले दिन जब टंकी को खोलोगे तो नीचे से क्या निकलेगा? गेहूं। अब क्या हुआ कि फिर आपने ऐसे 10 दिन किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया, हाँ तो जी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टंकी के जब नीचे से आप उसको खोलोगे तो उसमें से कुछ दाने आपको बाजरी के आने शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ होता है। उसके बाद क्या हुआ कि आप निकालते रहे, उसमें बाजरी डालते रहे, फिर क्या होगा कि उसमें गेहूं के साथ जो बाजरी के दाने हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब दोनों आधी आधी हो जाएंगी। हम्म। और एक टाइम ऐसा भी आएगा भी बाजरी ज्यादा हो जाएगी गेहूं कम हो जाएगी। हाँ जी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें से प्योर बाजरी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी भाई जी। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या है कि जो आप ये सोच रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो? क्योंकि अभी गेहूं खत्म नहीं हुई अपनी। हाँ जी। तो मुंह से वो गेहूं तो निकलेगी ना। ठीक है भाई जी। लेकिन कुछ दाने बीच में बाजरी के भी आ जाते हैं। हाँ बाजरे के अब ज्यादा आने लग गए भाई जी। ज्यादा आने लग गए।
अब इसके लिए दो कंडीशन है बहन जी। पहली चीज तो क्या है कि हमें बाजरी कंटिन्यू डालनी रहनी पड़ेगी। बाजरी का मतलब क्या है कि जो हमारी पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, जो टेक्निक है। जो टेक्निक्स है, या जो हमारे जीवन को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, अच्छाई की तरफ लेके जाती है, सक्सेस और रिचनेस की तरफ लेके जाती है, अच्छाई भलाई की तरफ लेके जाती है, हाँ वो जी। चीजें ही हमें देखनी है, वो चीजें ही हमें सुननी है, वही चीजें ही सूंघनी है, वही स्पर्श करनी है, वही बोलनी है। जी। तो अपने अंदर धीरे धीरे वो मुंह से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, वो सारी चीजें वही जो चीजें अच्छी अच्छी होगी, अच्छी अच्छी होगी। क्लियर होगी। जैसे बिल्कुल। आप सभी साथी मेरे को एक बात बोलते हो जी, हमें तो विश्वास नहीं होता, अभी आप जो बताते हो वो बात पहले ऐसी थी क्या? नहीं अब वो होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने कभी गेम वाला वो सिस्टम देखा ही नहीं, हाँ, वो ऐसे मिक्स करके वो देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। अभी आपके सामने प्योर बाजरी है, तो अभी मान लो कि जैसे अभी कल को अपने कार्तिकेय की, मतलब उसकी आयरन की कल को शादी हुई, इनकी वाइफ आएगी तो वो पूछेगी, तो आप ये नहीं बताओगे मैं ऐसी थी, मैं ऐसी थी? बिल्कुल बताएंगे भाई जी। और वो ये कहे कि माँ जी आपको देख के तो विश्वास ही नहीं होता, हाँ, बिल्कुल क्योंकि कहेंगे भाई जी। उन्होंने टंकी में से कभी गेहूं देखी नहीं, तो उनके पाँव तो सारी, मतलब हमेशा इस टंकी में बाजरी आ रही थी। हाँ, बिल्कुल भाई जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, पर अपने को याद है तो आपा कहेंगे। आबा कहेंगे। तो अपने हाँ। को दो चीजें कंट्रोल करनी है। पहली चीज क्या है, बाजरी तो कंटिन्यू डालते रहना है। हाँ जी। बाजरी का मतलब जो हमारी पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है, जो और हम जिस काम में कर रहे हैं उस काम के लिए रिक्वायर्ड है, और जहाँ पहुंचने रिक्वायर्ड के है, लिए वो जरूरी है। जरूरी है। और हम्म। गेहूं का मतलब क्या है कि जो चीज हमें नहीं चाहिए, हाँ जी। उन चीजों को उस टंकी में रोकना है, मतलब उसमें डालना नहीं है। जी। तो जब हम इन दो प्रोसेस को रखेंगे, इसीलिए आप देखोगे जो हमारी चार्ट शीट है, हम्म। उसके ऊपर हमने सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखी है वो क्या रखी है? भी आपने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी, और यूट्यूब सुनी या नहीं सुनी। जी। जैसे आज मैं अगर आपको लेटेस्ट बताऊं, सोनिया जी हमारी इंटेलिजेंट बच्ची है या नहीं, है जी। वफादार है या नहीं, बिल्कुल है भाई जी। मेहनती है या नहीं, है, सभी चीजें। जो एक गुण होने चाहिए वो भगवान की दया से सारे गुण है। हाँ जी। लेकिन उसको अभी क्या बोलना पड़ा कि आज मैं उस वीडियो को सुन नहीं पाई तो कुछ बता भी नहीं पाई। हाँ जी। यानी मुंह से क्या निकलेगा? जो मतलब सुना जो मैंने, किया, हाँ सुना है वही। किया हुआ नहीं, सुना हुआ। हाँ तो वो, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लियर होगी। हाँ। अब दूसरी चीज क्या है कि अब्बा बोलते हैं भी किताब पढ़ी थी क्या? जैसे आज रिंकू जी है, उन्होंने मेरे पास फोटो भेज रखी थी, उसमें हम्म। से किताब भी उन्होंने पढ़ी हुई थी। हम्म। तो अब वो किताब पढ़ी हुई थी, तो वो अब मैं पूछूंगा किताब में क्या पढ़ा, तो 5 लाइन बता देंगे मेरे को। बता देंगे। लेकिन आज अगर किसी ने किताब नहीं पढ़ी तो क्या बोलेगा? वो नहीं बता पाएगा। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा जी भाई जी। हूँ? अब ये वैसे तो टॉपिक पूरा है, चाहे मैं इसके ऊपर पूरा दिन भी क्लास ले सकता हूँ। हाँ जी। अब इसका फर्क क्या पड़ता है बहन जी, कि जो मैं एक चीज फिर बोलता हूँ कि जब भी हम किसी इंसान के पास जाते हैं, जी। तो हमारे से पहले उसके पास 3 चीजें होती है। हाँ जी। उसकी जानकारियां, उसके अनुभव, उसके विश्वास। विश्वास। तो अब उसके मुंह से क्या चीज निकलेगी? जो उनकी जानकारियां हैं, अनुभव है, और उनकी धारणाएं या विश्वास है, वो चीजें। हाँ, तो हमें क्या लगता है कि मेरे से ये बंदा ऐसी बात कर रहा है, हाँ जी। वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा। उसका उसकी विश्वास, जान जानकारियां। उसकी जानकारियां आपसे बात कर रही है, जी। और आपके लिए वो बंदा ऐसे सोच रहा है कि भी ये बंदा ऐसी बात क्यों कर रहा है। जैसे अभी अगर आप अरुणा जी की बात याद करोगे, तो हम्म। उनकी किसी शख्स के साथ बात हो रही थी, हाँ जी। तो उन्होंने इसको ये बोला भी आप ऐसी कंपनी में काम क्यों कर रहे हो। हम्म। अब उसको कोई अपनी कंपनी का थोड़ी पता है, हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन उनको जो जानकारियां थी, जो उनका अनुभव है, उनके जो विश्वास है, हाँ जी। उसके हिसाब से उन्होंने अरुणा जी को सलाह दे दी। हाँ जी, बिल्कुल। अरुणा जी ने पलट के क्या जवाब दिए, जो अरुणा जी के पास जानकारियां थी। हाँ जी। अब मान लो यही कॉल अरुणा जी की बजाय रोहित के पास आ जाती, हाँ जी।
भाई रोहित का मतलब तो नया साथी है जिसको अभी नया थोड़े से। साथी तो अब क्या वो सेम रिप्लाई दे सकता है जो अरुणा जी ने दिया? नहीं दे सकता। और वही कॉल मेरे पास आ जाती, क्या मैं वही रिप्लाई देता जो अरुणा जी ने दिया? नहीं देते। हम तीनों में डिफरेंस क्या है? जानकारियों का, अनुभव का, विश्वास और का। हमारे विश्वास का। क्लियर हो गया? जी भाई जी। तो हम क्या है कि जिस दिन ये मतलब थोड़ा सा समझने में या सोचने में शुरू कर देंगे कि वो हम्म। शरीर हमारे से बात नहीं कर रहा, हाँ जी। वो नाम हमारे से बात नहीं कर रहा। हाँ जी। भाई आपा क्या बोलते हैं रूटीन की भाषा में, वो आदमी तो ऐसा ही है, अभी ऐसी बात कर रहा है वो। हाँ वो जी बोल। आदमी ऐसा नहीं है, उसकी जानकारियां ऐसी है। बिल्कुल। क्लियर हुआ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल भाई जी। तो हमें चाहे खुद को बदलना हो चाहे सामने वाले को बदलना हो। अब हम्म। जैसे सामने वाले को किताब आप क्यों दे रही हैं? ताकि उसकी जानकारियां बदल जाएं। हाँ जी। उनको यूट्यूब क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ताकि उनकी जानकारियां बदल जाए। जानकारियां बन जाए और थोड़े प्रैक्टिकल उनके हर किसी के अनुभव सुन के भी वो हो जाए। वो अब जब इन जानकारियों के आधार पे वो कुछ काम करेगा, वो काम उनके एक्सपीरियंस इकट्ठे होते हैं हाँ जी। और उन दोनों को मिला के उसके विश्वास इकट्ठे होते हैं। विश्वास ही करते होते। अब समझ आ गया मुंह से क्यों निकलती है बार बार समझाने वाली? हाँ भाई जी, ये नहीं आपने मेरे को प्रैक्टिकल एक बार एक और चीज में करवाया था 4 महीने के लिए। अच्छा। और मैंने पूरा किया था। हाँ जी। उससे तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ रही है। पर चलो मैं परमात्मा की। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ऐसे आज मन में आ गया था और वो बात मैं भूल गई थी। भाई उतला चलो जैसे बातें कुछ सवाल पूछ रहे हैं, फिर बीच में फिर से एकदम से ना उतावलापन आता है और फिर मतलब वो पूछने की बजाय समझाने पे आ जाते हैं। तो ये भी और समझ आ रहा होगा अभी जब तक सवाल पूछ रहे थे तब तक तो आपको मतलब बात में पकड़ थी और वो सामने वाला आपके कहे अनुसार चल रहा था। तय अनुसार चल रहा था। और जैसे आपने समझाना शुरू किया उसमें दूरी बढ़नी शुरू हो गई होगी या उसके सवाल और अटपटे आने। वो ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब बॉल आई और दूसरे देख के ऐसे लग रहा था ना छक्का लगने वाला है। वो ऐसा फील होता है भाई जी। तो तो उसके आप लिए बहन जी अभी जो अमर हाँ जी। चौधरी जी वाली एक लाइन है हाँ ना अभी जैसे। वो तो कंटिन्यू सुन रही हूँ अमर चौधरी जी वाली तो। पर हाँ जी। इसके लिए मेरे को आप वाले बैक सेशन सुनने पड़ रहे हैं। चलो। हम्म। सुन रही हूँ मैं, पढ़ मजबूरी नहीं है मेरी। अच्छा लग रहा है हम्म। सुनना। चलो थैंक यू बहन जी। हाँ थैंक यू भाई जी, इतने अच्छे तरीके से फिर से ये वाला याद दिलवाने के लिए। पर रियल में मैं सभी साथियों से भी कहना चाहती हूँ कि रियल में मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है। ये आप किसी भी चीज में अप्लाई करेंगे ना तो मजे बढ़ने लग जाएंगे आपके। चलो थैंक यू जी। थैंक यू। तो खुशी जी कोई अगर कोई हैंड रेज है तो आप बेटा देख लो, नहीं तो आज के हमारे 9:30 पूरे हो गए। जी सर, अरुणा मैम है हमारे। हाँ रोना जी को अनम्यूट कर दो एक बार। सर नमस्कार, वापस से 1 ही मिनट लूंगी सर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हाँ जी। अभी जैसे मैम बोल रहे थे ना, तो एक चीज याद आई कि सब ऐसे हम्म। बोल रहे हैं कि भाई ना हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, हमें बहुत अच्छा मिला, तो मैंने भी मैसेंजर पे एक मैसेज भेजा था, तो हम्म। वहां से रिप्लाई आया फ्रॉड है। हम्म। तो मैंने पूछ लिया, मैं कैसे ठीक है आप साबित कर दो और ले जाओ, 1 लाख रुपए लेके जा सकते हो हम्म। तो फिर से रिप्लाई आया जी फ्रॉड है। हम्म। मैं क्या कैसे? तो हम्म। उन्होंने बोला ये तो पुलिस बताई। हम्म। मैं क्या ठीक है सर, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आपको लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो उन्होंने बोला आप एड्रेस भेजो, हम्म। मैं मतलब पुलिस को लेके आता हूँ। हम्म। तो भाई मैं भी चढ़ती हूँ सर, मैंने भी भेज दिया जोश जोश में। ये तो भेजना ही था, इसमें क्या दिक्कत है हाँ, बेटा? मैंने भी भेज दिया। तो फिर हम्म। बाद में अगले दिन मैंने उनको मैसेज किया, मैं क्या सर आप आए नहीं? तो हम्म। बोले
कि आप मुझे बता ही दो क्या है ये सवाल, मैं पूछ रहा था कि मुझे बता दो। तो फिर हमारी बात हुई तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया। बोले ये सवाल कोई नहीं जीत सकता, रहने दो आप। क्या? बोला आप जो कह रहे हो वो बात मैंने रिसर्च करी कल, तो वो तो मुझे ठीक लगा कि हाँ ठीक है, पर ये सवाल तो मैं नहीं जीत सकता। तो फिर तो फिर आपने आज दूसरा सवाल नहीं किया? जी दूसरा सवाल किया मैंने, मैं क्या सर अगर आप ये नहीं जीत सकते तो आप फिर 5100 वाला सवाल जीत लो। बोला जी वो भी नहीं जीत सकता, मैं फिर क्या करना चाह रहे हो सर? बोला आप एक काम करो, आप मुझे ना प्लान शेयर करो। तो मैंने मीटिंग में इनवाइट कर लिया उनको, क्योंकि मैं जल्दी से सर पीडीएफ जल्दी से शेयर नहीं करती हूँ, मैं मीटिंग में इनवाइट कर लेती हूँ अगर कोई नया पर्सन होता है तो मीटिंग में तो नहीं आए, बोले कोई रिकॉर्डेड सेशन है तो वो भेज दो। तो फिर वो भेजा, तो अभी बोलते हैं जी प्लान तो ठीक लगा मुझे, बाकी हाँ एक बार मैं 2-4 दिन और बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे, फिर हम ज्वाइनिंग का देखेंगे। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू सो मच। चलो वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलेंगे। तब तक आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, और सोनिया जी मैंने होमवर्क की वीडियो आपके पास भेज रखी है, और उस वीडियो के लिए मैं कहूँगा भी जितने भी हमारे फीमेल साथी हैं, फीमेल साथी का मतलब क्या है भी, जैसे हो सकता है मीटिंग में अभी कोई जेंट्स हो, लेकिन उनको जो भी हमारे परिवार की फीमेल्स हैं उनको वो वीडियो जरूर जरूर सुनानी है आपको, चाहे वो अपनी बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, पत्नी के रूप में है, माँ के रूप में है, जो भी आपकी फीमेल्स आपकी जानकारी में है उनको आपको जरूर जरूर वो वीडियो सुनानी है, रिकमेंड करनी है। और आप सब साथियों से कहूंगा भी कल जो हमारा सेशन है उसमें आपको उसके फीडबैक और उसके पॉइंट्स की तैयारी करके आनी है, खास करके जो फीमेल्स हैं उनको। तो कल हम मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। और आप सभी को होमवर्क मिल जाएगा और आप जरूर अपना होमवर्क टाइम से करें और अपनी शेयरिंग जरूर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।